हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीन लगातार प्रयास कर रहा था कि वो इसका सदस्य बन जाए, लेकिन इसके प्रयासों को लगातार यहाँ पे इजराइल और अमेरिका के विरोध के कारण उसे ऐसा करने में यहाँ पे अब तक सक्षम नहीं हुआ था। लेकिन कल यहाँ पर एक ऐतिहासिक यूएन की वोटिंग में क्वालिफाई कर गया है फिलिस्तीन एक सदस्य बनने के लिए, और इस कड़ी में यहाँ पर इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे को पूरी तरीके से यहाँ पर अलग एक दृष्टिकोण यहाँ पे बनता है। मामला यहाँ पर क्या है, किस तरीके से फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र संघ का यहाँ पर सदस्य बनने वाला है, इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया आई है, इजराइल अमेरिका इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, भारत के द्वारा यहाँ पर देखा है एक बड़ा समर्थन यहाँ पर फिलिस्तीन को जरूर मिला है। इस पूरे मुद्दे का एक विश्लेषण यहाँ पे करते हैं, देखते हैं यूएन के संदर्भ में, यूएन एक संयुक्त राष्ट्र संघ के तौर पर यहाँ पर देखा जाए एक संगठन के तौर पर जिस पर लगातार एक सवालिया निशान रहे इसके कार्य करने की प्रकृति को लेकर। लेकिन यहां पर आप देखें तो फिलिस्तीन को यहां पर एक सदस्य के तौर पर क्वालिफाई कर गया है कि उसके लिए जो वोटिंग यहां पे होनी थी क्वालिफाई करने के लिए, वो यहां पर उसके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यहां पे क्या है, तो सबसे पहले मामले को आइए समझते हैं। देखिए, फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यहां पे देखिए एक चीज यहां पे क्लियर है, अभी सदस्य बना नहीं है, सिर्फ यहां पर उसने क्वालिफाई किया हुआ है, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए 10 मई को यूएन में इस पर यहां पर एक वोटिंग हुई, एक प्रस्ताव लेकर आया गया। प्रस्ताव जो लाया गया था वो अरब देशों की मांग पर लेकर आया गया था, और यहां पर भारत ने इस फिलिस्तीन के पक्ष में यहां पर वोट दिया है कि फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य यहां पर बनना चाहिए, क्योंकि सदस्यता मिलने से एक राष्ट्र के तौर पर भी आपको मान्यता मिलने के चांसेस यहां पे बढ़ जाएंगे। अब देखा है संयुक्त राष्ट्र में अभी 193 सदस्य हैं, जिसमें से 143 देशों ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया। 9 देश जो इसका यहां पर इन्होंने विरोध किया है, और उसके अतिरिक्त जो सदस्य थे वो यहां पे अनुपस्थित रहे, इन्होंने वोटिंग नहीं की है। विरोध करने वाले देशों में देखें तो अमेरिका और इजराइल, जिनका होना लाजमी था, उन्होंने यहां पर इसके विपक्ष में वोट किया है। 25 देशों ने देखा जाए तो वोटिंग से यहां पे दूरी बनाई है, ना तो उन्होंने फिलिस्तीन का पक्ष लिया है, ना ही उन्होंने इजराइल का पक्ष लिया है। और यूएन का देखा जाए तो यहां पे सदस्य नहीं बना है, लेकिन एक बड़े और ऐतिहासिक कदम के तौर पे इसे जरूर देखना चाहना चाहिए कि आगे चल करके देखा जाए क्या यूएन में एक स्थायी सदस्य के तौर पर, एक सदस्य के तौर पर फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता मिलने के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। वोटिंग के रिजल्ट जो रहे यहां पर यूएन में आप देख सकते हैं, फेवर में 143, विरोध में 9 और 25 यहां पर एब्सेंट रहे हैं इस पूरी वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान। अब आइए यहां पर इस मामले के आगे के पक्ष को समझते हैं। इसमें फिलिस्तीन के संदर्भ में इजराइल और अमेरिका का इसमें क्या कहना है, अन्य देशों ने यहां पर इसके पक्ष में किस तरीके से वोटिंग की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इजराइल को एक 2 स्टेट सोल्यूशन के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, जहां पर एक तरफ यहां पे गाजा पट्टी के एरिया को, वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स को मिलाकर के एक इजराइल फिलिस्तीन देश की मांग की जा रही है। बाकी जो यहाँ पे क्षेत्र है उसको इजराइल के तौर पे मान्यता देने की बातें लगातार उठी हैं। इसी कड़ी में देखें तो 18 अप्रैल को भी फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया था, और संयुक्त राष्ट्र परिषद में अल्जीरिया ने यह प्रस्ताव पेश किया था जिस पर वोटिंग हुई थी, और अमेरिका के वीटो के बाद फिलिस्तीन यूएन का परमानेंट मेंबर यहां पर नहीं बन सका था। तो एक समस्या लगातार बनी है कि जिन देशों के पास यहां पे वीटो अधिकार है, ऐसे आने वाली स्थिति में क्या वो फिर से यूएनएससी में वोटिंग कर सकते हैं, वीटो लगाकर इसी प्रक्रिया को रोक सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो मुद्दा भी चर्चा का विषय है, जिस तरीके से फिलिस्तीन को एक मान्यता देने की बात उठी है, उसके पक्ष में वोटिंग हुई है, वो यहाँ पर एक अहम मुद्दा है। अब स्वतंत्र देश के तौर पे पहचान पाने की दिशा में कोशिश लगातार फिलिस्तीन ने की है, और ये उसके लिए एक सकारात्मक पहलू हो सकता है। देखा जाए तो फिलिस्तीन के द्वारा वोटिंग से पहले यूएन में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने 193 देशों से फिलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग करने को कहा, और देशों से अपील की थी कि आज के फैसले में हमें जंग के समय में स्वतंत्रता यहां पर मिल सकती है, जो इस वर्तमान समय में इजराइल वर्सेस हमास का एक युद्ध चल रहा है। गाजा लगातार देखा है तो हमले यहां पर झेल रहा है इजराइल के, हमास के विरुद्ध यहां पर एक आतंकी संगठन के विरुद्ध इजराइल लगातार यहां पर हमले कर रहा है, लेकिन मानवीय क्षति भी वहां पर बड़े स्तर पर हो रही है। और इसी कड़ी में देखा है कई सारे देशों ने इजराइल का पक्ष लेते, जो शुरुआती समय में ले रहे थे, वो भी उन्होंने भी धीरे धीरे इजराइल का पक्ष लेना बंद कर दिया है, और इस कड़ी में फिलिस्तीन की ओर धीरे धीरे यहाँ पे समर्थन बढ़ा है, जिसके संदर्भ में आप यहाँ पे देख सकते हैं 143 देशों ने कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का जो पक्ष लिया है वो कहीं ना कहीं इजराइल के विरोध में भी लिया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे देखा जाए फिलिस्तीन अब सुरक्षा परिषद में शामिल के योग्य यहां पर हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र में क्वालिफाई करने के बाद फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल हो सकता है, और यूएन की महासभा ने सुरक्षा परिषद अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। तो यानी कि जो वीटो कर दिया गया था अमेरिका के द्वारा, एक बार फिर से अब एक यूएनएससी में ये मुद्दा जाएगा, और यूएनएससी को फिर से यहाँ पर इस मुद्दे को देखना होगा और उस पर यहाँ पर विचार करना होगा।
जो प्रस्ताव पास हुआ या फिलिस्तीन को यूएन में शामिल होने के योग्य मानता है, लेकिन उसे अस्थायी सदस्यता देगा या नहीं देगा यह अभी कंफर्म नहीं है। यानी कि इन फ्यूचर अभी भी पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है कि फिलिस्तीन को यहां पे एक सदस्यता मिलेगी, एक सदस्य के तौर पे उसे मान्यता मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में देखा जाए तो फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता नहीं दिला सकता है, हालांकि इससे फिलिस्तीन के कुछ विशेष अधिकार जरूर यहां पर मिल जाएंगे। सितंबर 2024 से फिलिस्तीन असेंबली हॉल में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बीच बैठ सकेगा, लेकिन उसे यूएन के किसी भी प्रस्ताव में वोटिंग करने का अधिकार अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वोटिंग करने का अधिकार एक देश के तौर पे यहाँ पे मिलता है, और जब तक आप उसके तौर पे यहाँ पे मान्यता नहीं मिलते हैं, यूएनएससी जैसे यहाँ पे संस्थाएं जो है आपको मान्यता नहीं दे देती हैं, परमानेंट मेंबर के तौर पर मान्यता नहीं मिल जाती है, तब तक यहाँ पर आपको वोटिंग के अधिकार नहीं मिलेंगे। हाँ, वहाँ पर आप सभी देशों के साथ बैठ सकते हैं, प्रस्ताव इत्यादि को लेकर के यहाँ पर चीज़ों को सुन सकते हैं, अपनी वार्ता रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन वोटिंग के अधिकार अभी भी आपसे दूर हैं। इजराइल और देखा जाए तो अमेरिका ने इसके किस तरीके की प्रतिक्रिया दी है इस मुद्दे पर, वो भी यहां पे देख लीजिए। देखिए, इस प्रस्ताव में फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि प्रस्ताव के पास होने से पता चलता है कि दुनिया फिलिस्तीन लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ है। और वहीं संयुक्त राष्ट्र में हम इजराइल के पक्ष को देखें तो राजदूत जो थे गिलाद और एर्दान, इन्होंने वोटिंग की यहाँ पे निंदा की और कहा कि यूएन में अब एक आतंकवादियों को यहाँ पे समर्थित करने वाला संगठन बन गया है और आतंकवादियों का यहाँ पे स्वागत करने वाला संगठन बन गया है। एर्दोगन ने यह भी कहा कि यूएन की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि दुनिया में कोई अत्याचारी अपना स्तर ना उठा पाए, और इसका बिल्कुल उलट हो रहा है और एक आतंकवादी राज्य को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका नेतृत्व यहाँ पर हिटलर के समय यहाँ पर किया गया। तो एक तरीके से एक कड़ी यहाँ पर निंदा की गई है इजराइल के द्वारा, इस यहाँ पर जिन देशों के द्वारा यहाँ पे समर्थन दिया गया, और यूएन का भी। वहीं अमेरिका का देखें इस संदर्भ में क्या कहना है, तो 2011 फिलिस्तीन को मेंबरशिप देने को लेकर यूएनएससी में वोटिंग हुई थी। यूएनएससी में देखा किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम 9 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। 15 सदस्यों वाली यहां पर सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन के पक्ष में 12 वोट पड़े थे, जबकि ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड यहां पर वोटिंग से दूर रहे थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो मोस्टली मुद्दा यहां पर यह होता है कि अमेरिका जैसे देश हैं या 5 जो देश हैं जिनके पास वीटो अधिकार है, जब भी कोई मुद्दे पर बात आती है जिससे वो सहमत नहीं है तो वीटो करके उस मुद्दे को पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं। लेकिन क्या फिलिस्तीन को लेकर के एक राष्ट्र के तौर पे मान्यता देने को लेकर के क्या अमेरिका अपना रुख बदलेगा? क्या जिस तरीके से इजराइल को गोला बारूद की आपूर्ति करने को लेकर क्या अमेरिका फाइनली यहां पर फिलिस्तीन को एक राज्य के तौर पे मान्यता दे सकता है? क्योंकि अभी देखा है उन्होंने एक सदस्य के तौर पे क्वालिफाई करने के संदर्भ में भी यहां पे इजराइल का ही पक्ष लिया है। तो ये आने वाले समय में देखना होगा क्या फिलिस्तीन एक राज्य के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर, एक सदस्य के तौर पर यहाँ पे मान्यता मिलता है या नहीं। फिलहाल आज के समय में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।